हाय फ्रेंड्स, आजकल एक बहुत ही कॉमन डिबेट चल रही है कि हेयर फॉल के लिए हम क्या कराएं, जीएफसी थेरेपी या पीआरपी थेरेपी। पेशेंट्स मेरे पास आ रहे हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं कि आखिर जीएफसी थेरेपी है क्या, ये पीआरपी से कैसे अलग है और कैसे बेटर है, और ये जीएफसी करवाएं या पीआरपी करवाएं। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर शंकिला मित्तल, एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, और मैं दिल्ली में प्रैक्टिसिंग स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे जीएफसी थेरेपी और पीआरपी थेरेपी में क्या अंतर है, इन दोनों में प्रोसेस करने के स्टेप्स में क्या फ़र्क है, और एंड में जब पेशेंट में ये प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं तो रिजल्ट्स में क्या फ़र्क आता है, और आप अपने हेयर फॉल के लिए क्या चूज़ करें, जीएफसी थेरेपी या फिर पीआरपी थेरेपी। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़्यादा फेमस मोडालिटी यानी पीआरपी के बारे में कि ये कैसे बनाया जाता है। पीआरपी में हम आपका ब्लड लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में। उसके बाद जो ब्लड सेपरेट होता है उसके ऊपर का जो प्लाज्मा है उसको निकाल के फिर से सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, जिसे डबल स्पिन मेथड कहते हैं। और फिर जो प्लेटलेट्स मिलते हैं उन्हें उसमें रीसस्पेंड करके प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बनाया जाता है। अब पीआरपी थेरेपी के अंदर हम आपका ब्लड ले रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, 2 बार प्रोसेस कर रहे हैं और सिर्फ प्लेटलेट्स अलग कर रहे हैं, फिर उन प्लेटलेट्स को सर के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी टू दिस, जीएफसी थेरेपी जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट इंजेक्ट होता है, आपका ब्लड लिया जा रहा है, ब्लड को लेने के बाद सीधा सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं किया जाता, उसको कुछ देर के लिए बाहर खड़े रहने दिया जाता है। उन ट्यूब्स के अंदर ऑलरेडी ग्रोथ फैक्टर एक्टिवेटर होता है जो आपके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसके ग्रोथ फैक्टर्स को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर उसको स्पिन पे लगाया जाता है, और स्पिन पे लगाने के बाद उसके अंदर एक जेल होता है जिसकी वजह से जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, वो नीचे सेपरेट हो जाते हैं, और ऊपर वो प्लाज्मा जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स हाई कॉन्सेंट्रेशन में है वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर उसको सिरिंजेस में लोड करके इंजेक्ट किया जाता है। तो पीआरपी वर्सेस जीएफसी में, जीएफसी के अंदर सिर्फ एक बार ब्लड को स्पिन किया जा रहा है और बाहर ही प्लेटलेट्स में से ग्रोथ फैक्टर्स निकल रहे हैं। यानी जब जीएफसी आपके सर में इंजेक्ट किया जाता है तो सर के अंदर प्लेटलेट्स इंजेक्ट नहीं होते, जबकि सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स इंजेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम सर के अंदर प्लेटलेट्स इंजेक्ट करें या ग्रोथ फैक्टर्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। पीआरपी थेरेपी में जब उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो क्योंकि हम प्लेटलेट्स इंजेक्ट कर रहे हैं और प्लेटलेट्स के साथ थोड़े बहुत डब्ल्यूबीसीज और आरबीसीज भी आएंगे, तो सेलुलर कंपोनेंट की वजह से इंजेक्शन के टाइम पे एज कम्पेयर टू जीएफसी थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है। जबकि क्योंकि जीएफसी के अंदर आरबीसीज नहीं है, प्लेटलेट्स नहीं है, डब्ल्यूबीसीज नहीं है, यानी कोई सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स है, इस वजह से जो पेन थ्रेशोल्ड है वो पीआरपी से कम है। तो पेन जीएफसी में पीआरपी से कम है, ये तो एकदम क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब बात करते हैं एफिकेसी की कि क्या जीएफसी की एफिकेसी पीआरपी से बेटर है। पीआरपी में हम जब प्लेटलेट्स को इंजेक्ट कर रहे हैं तो इंजेक्शन के प्रोसेस के टाइम पे और ब्लड बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, और सेम ग्रोथ फैक्टर्स जो जीएफसी में ट्यूब में बाहर निकल रहे हैं वो बॉडी के अंदर जाके निकलते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जैसे कि एपिडर्मल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, वैस्कुलर एंडोथेलियल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स, वो जब स्किन बॉडी के अंदर जाते हैं तो वो हेयर की रूट के ऊपर काम करते हैं और हेयर की रूट को मोटा करने में हेल्प करते हैं, बालों की डेंसिटी और ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ताकि जहाँ पे हेयर फॉल है वो हेयर फॉल भी रुके और जहाँ बालों की डेंसिटी कम हो रही है वो डेंसिटी भी रुके। तो पीआरपी में भी ग्रोथ फैक्टर्स ही हैं जो जाके बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे हैं, और जीएफसी में भी वो ग्रोथ फैक्टर्स बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं। इसमें प्रॉपर साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं जिसमें उन्होंने पीआरपी और जीएफसी के रिजल्ट्स को कंपेयर किया है। स्किन के अंदर जैसे कि मेलाज्मा में, पिगमेंटेशन में, कुछ साइंस ऑफ एजिंग में, कुछ स्टडीज़ में जीएफसी को पीआरपी से बेटर पाया गया है। पर हेयर फॉल में अभी तक ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग स्टडी या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला है जिसमें हम बोल सके कि जीएफसी पीआरपी से बेटर है। दोनों ही सेम प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, आपकी बॉडी के नेचुरल हीलिंग मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आप ही के बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स आपके बालों की थिकनेस को इम्प्रूव कर रहे हैं। पर अगर हम कंपेयर करें कॉस्ट वाइज तो जीएफसी का कॉस्ट पीआरपी से आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप हेयर लॉस के लिए फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो मेडिकल थेरेपी के साथ साथ वी कैन कंबाइन ईदर, दोनों कंबाइन करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वी कैन कंबाइन ईदर पीआरपी थेरेपी और जीएफसी थेरेपी। अगर पेन आपका मेन कंसर्न है देन इट विल बी बेटर कि आप जीएफसी चूज़ करें ताकि पेन कम हो।
रिजल्ट्स वाइज पीआरपी और जीएफसी दोनों कंपेरेबल है, इसलिए रिजल्ट बेटर है, इस चक्कर में जीएफसी चूज़ करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। एंड अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव रहना चाहते हैं देन यू कैन पिक पीआरपी, बट इफ कॉस्ट इज नॉट एन इशू देन यू कैन गो फॉर जीएफसी ऑल्सो। सो एट द एंड आई लाइक टू कंक्लूड कि दोनों ही अच्छी मोडालिटीज़ हैं हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए और हेयर थिकनेस इंप्रूव करने के लिए। बेस्ड ऑन पेशेंट की रिक्वायरमेंट्स, उसकी अफोर्डेबिलिटी एंड इंडिकेशन ऑफ हेयर लॉस और उसकी पेन टॉलरेंस लेवल हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें जीएफसी थेरेपी चूज़ करना है या फिर पीआरपी थेरेपी। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके पीआरपी और जीएफसी से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व हुए हों। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।